क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? क्या आप परेशान हैं दवाओं का इस्तेमाल करते करते और आपका वजन कम नहीं हो रहा है? तो आप मुलाकात करें डॉक्टर फातिमा शिराजी से और 15 दिन में 5 किलो तक अपना वजन घटाइए। चैलेंज के साथ, होममेड प्रोडक्ट के साथ आपका वेट लॉस किया जाएगा। नो डाइट, नो एक्सरसाइज, नो साइड इफेक्ट। कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर फातिमा शिराजी, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारिस कादरी। तेलंगाना के अंदर में जो चल रहा है, ख़ास तौर पे हैदराबाद के अंदर में अभी काफ़ी रिकॉर्डिंग वायरल हो रहे, कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रहे, काफ़ी लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। बकरा ईद का टाइम है, गौ रक्षक दलों ने भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा के रखे और इस पे फिर जो है आए दिन टिप्पणी भरे बयानात जो है आते रह रहे। इसके अंदर में कोई चूतिया लड्डू यादव और कोई और कल्लू सिंह, इनके नाम भी इस तरीके से, ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी दाढ़ी काट देता हूँ, उसकी ये कर देता हूँ। फिर दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है कि तुम्हारी औकात है तो आओ करके बताओ, ये करो। ये सिर्फ बयानबाजी दोनों तरफा चल के ये जो हिंदू मुसलमान की नफ़रतें जिस तरीके से फैलाई जा रही है, गौ रक्षक जो हरकतें कर रहे, क्राइम कर रहे, पुलिस का काम है इस पे एक्शन लेना, वहाँ की पब्लिक का काम है पुलिस को इस चीज़ के बारे में बताना, ना कि इधर से ये टिप्पणी बड़े बयान, उधर से वो टिप्पणी बड़े बयान। वाकई में अगर इस्लाम से मोहब्बत मुसलमानों को रहती, वाकई में अगर हिंदुओं से, हिंदू धर्म से मोहब्बत हिंदुओं को रहती, जो इन टिप्पणी बड़े बयान कर रहे इनको रहती, मैं इनको बोल रहा हूँ, ये चूतिया लोग जो कुछ इधर से भी है, जो ख़ास तौर पे जो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, तो उनको मेरा एक ये मैसेज है सिंपल सा। अभी आपको अगर वाकई में इस्लाम से मोहब्बत होती, आपको हिंदू धर्म से मोहब्बत होती, आपको अपने धर्मों से मोहब्बत रहती, जो बोल रहे हैं गौ रक्षक कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सेक्रेटेरिएट में जो है मस्जिद भी शहीद हुई और मंदिर के अंदर में भी वहाँ पर में तोड़ दिया गया। तो ये दोनों के दोनों वाक़या हुए। धर्म से मोहब्बत रहती, एहतजाज करते, काम करते, रिज़ल्ट देते, ना कि बयानबाजी देते। कुछ साल पहले एक छोटी सी पार्टी है, उन्होंने भी यही सब हरकतें करे, सिर्फ स्टेज पे खड़े रह के भाषण दे दिए, पब्लिक बरगला जाते, आ जाते, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग रिज़ल्ट दो मेरे भाई, आप लोग एहतजाज करो, बात करो। ये जो क्रिमिनल्स हैं इन लोगों के ऊपर में आप एक्शन लो, पुलिस का काम है इस पर एक्शन लेने का, ना कि ये सब करके फिल्मबाजी करके फेमस हो जाते। योगी, अकबर उद्दीन अवैसी और ऐसे काफ़ी कुत्ते, राजा सिंह, इन्होंने ग्राउंड पे कुछ भी नहीं करे आज तक के, और ये लोग सिर्फ़ कि सिर्फ इस तरीके के भाषणबाजी दे के जो फेमस होते हैं, ऐसे काफ़ी नाम हैं, मैं भी ध्यान नहीं है उसमें, और इस तरीके से जो फेमस होते हैं ये लोग। आप लोग ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हो? आपको वाकई में अगर आपको चलो महंगाई से, रोज़गार से, पेट्रोल से, हर चीज़ से अगर तकलीफ़ नहीं है, आपको वाकई में अगर अपने धर्म से मोहब्बत है, अपने मज़हब से मोहब्बत है, तो आप लोगों को इतना, आप लोगों को ख़राब लगता है, आप बोलते हो, तो आप लोग उस पे एहतजाज क्यों नहीं करते? मस्जिदों पे, मंदिरों पे आप लोग क्यों, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने मस्जिदों के ऊपर में अटैक हुआ, कितने वहाँ पर में वो हो रही है। ये हिंदू मुसलमान की सियासत करके ये पॉलिटिक्स लोग, ये बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वाले लोग, और फिर उसमें पलटवार में हमारे यहाँ के कुछ बेवकूफ़ लोग जिसको फेमस होना है उनको जवाबात दे के उनको फेमस करते हैं। जैसा नरसिंह आनंद एक पागल के ऊपर में कार्रवाई तो कम हुई, लेकिन उसको बोल बोल के ज़्यादा फेमस कर दिया गया। वसीम रिजवी जैसे पागल कुत्ते को फेमस कर दिए, अकबरुद्दीन अवैसी जैसे चूतिया को फेमस कर दिए। ऐसे लोगों को जो फेमस कर रहे हैं ना आप लोग, इनके ऊपर में एक्शन लो मेरे भाई। आपको वाकई में धर्म से मोहब्बत है, अपने मज़हब से मोहब्बत है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? मेरे समझ में नहीं आता। ये इधर से बोलते, ये इधर बोलते, दम है तो आजा, 1 बाई 1 लड़ते, ये करते, वो करते। अरे वाकई में तुम्हारे अंदर मर्दांगी बाकी है ना, तो घरों में घुसो। और रही बात फ़ारिस कादरी जो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करा, मैंने इन बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दलों के घरों के अंदर में घुस के उनको कंप्लेंट किया अपनी, ये ऑन द रिकॉर्ड है।
मैंने बोला, एहतजाज करा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोलने पे, मेरे एहतजाज पे काफ़ी काम चालू हुआ और होगा। मेरी वही रिक्वेस्ट है हार्डली कि तेलंगाना के अंदर में, इसीलिए मैं रुझान दे रहा हूँ, मैं थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ कि वहाँ के लोगों का काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी मेरे को उन लोगों ने वो करे और मैं उसी लिए एक अच्छा काम कर रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स छोड़ो मेरे भाई, ये MIM, BJP, कांग्रेस, ये सब लोगों का छोड़ो, किसी से नहीं, जो काम कर रहा है ग्राउंड पे उसको सपोर्ट करो। रही बात मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुसलमान, गाय और जो भी चल रहा है मसला, इसका जो है अच्छी तरीके से वो करो। गौ रक्षक जो फालतू का जो हंगामा करके फेमस हो के बॉर्डरों पे जो हरकतें कर रहे हैं कि दूसरे जानवरों को भी पकड़ के वहाँ पर में ये कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को काट देते और ये कर देते और वो कर देते। सबसे पहली बात तो तुम्हारी औकात नहीं है कि घर से बाहर निकलो, तुम सिर्फ झुंड में 4 लोग बोल लेते हो। दोनों तरफ बोल रहा हूँ मैं, एक तरफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग दोनों तरफ आ जाते, बोल लेते। अगर वाकई में आपको धर्म से मोहब्बत रहता, इस्लाम से मोहब्बत रहता, हिंदू धर्म से मोहब्बत रहती, तो आप लोग वो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और मंदिर के लिए एहतजाज करते। लेकिन आप लोग स्टंटबाजी कर रहे हो सिर्फ। और जितने लोग बोलना चाह रहा हूँ मैं, जितने लोग ऐसे क्या को रिप्लाई दे रहे, बोल रहे हम ये करते, हम वो करते, अरे मेरे भाई आप लोग कंप्लेन करे अभी तक के इन लोगों पे? नहीं करे। आप लोगों को मेरा वही हार्डली रिक्वेस्ट है कि ये फालतू की चीज़ों में मेन तवज्जो छोड़ो। गरीब बहुत परेशान है, हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। BJP की आइडियोलॉजी वही सेम चल रही है। आज वो अपोजिशन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बाकी सभी के सभी वही पे तुले हुए। धर्म से खेलो, मोहब्बत करो, फेमस होते, हाईलाइट मिलता, फेम मिलता, ये गलत है मेरे भाई। इसको आप मिसयूज़ मत करो। आप लोग जो है इस पे कार्रवाई करो, सख्त से सख्त एक्शन लो। ये इधर से वो बोलना, इधर से ये बोलना, इसमें दम उसमें दम। और रही बात, इन सब की औकात नहीं है कुछ कर लेने का। ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये सिर्फ भौंकते रहते और कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। तो आप लोग भी जो है इधर से उधर से ये करके पूरा बंद करो, कोई मतलब नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला इसका। आप लोग स्टन होते। पब्लिक तेलंगाना हैदराबाद से आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। आप लोगों को जो है ये सुन के मज़े ज़रूर आ जाते हैं, दो में आपस में लड़ाई हो जाती है। अभी मैं कमेंट्स ही पढ़ रहा था, पूरा हिंदू धर्म अपने पूरे हिंदू धर्म के लोग एक तरफ हो गए, मुसलमान के लोग एक तरफ हो गए। वो उसकी गालियाँ दे रहा, वो उसकी माँ बहन कर रहा, वो उसकी माँ को वो गालियाँ दे रहा। इसमें माँ बाप की क्या गलती है मेरे भाई? आज वो कुछ पागल ने एक स्टेटमेंट दिया, यहाँ से भी 5 स्टेटमेंट आए, उनके 10 स्टेटमेंट आ रहे। आप लोग स्टेटमेंट देने से, भाषणबाजी करने से क्या होगा मेरे भाई? रिजल्ट दो। वाकई में मोहब्बत रहती तो सेक्रेटरीट और अंबरपेट की लाइव एग्जांपल, ऐसे कई एग्जांपल आते हैं वहाँ पर में, कई चीज़ें हैं वहाँ पर में ऐसी जो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ स्टंटबाजी कर रहे हो। और रही बात फारिस कादरी जो फ़ोन पे बोलता है, तो वो भी एक आप लोगों को ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में काम कर रहा, कल को ज़रूरत पड़ी तो आपके हैदराबाद में भी आऊँगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझो। मैं नहीं चाह रहा कि हर जगह फारिस कादरी, मेरे जैसे हज़ार फारिस कादरी पैदा होना, ये मेरा रुझान था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चल रहा। पहले लोग वार्ड मेंबर को फ़ोन करने के लिए डरते थे अपने, आज मिनिस्टरों को कॉल करके बोल दे रहे। तो ये हिम्मत तो जागी लोगों में, मोटिवेशन तो आया। आज काफ़ी लोग मोटिवेट हो कि वो काम कर रही है, मेरा मकसद था। आज लोग बोलते फारिस कादरी कॉल पे बोलता, ये करता वो करता। अरे मेरे भाई मैं ग्राउंड पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहा हूँ। आपके हैदराबाद के भी काफ़ी लोग आप यहाँ पर में आके मेरा ग्राउंड लेवल का काम देखे, आप उनसे पूछिए। ये काम करो मेरे भाई, आप लोग ग्राउंड पे भी करो, बोलो भी, बोलना भी ज़रूरी है मेरे भाई, बोलना भी बहुत ज़रूरी है। एक हिम्मत की बात थी, लेकिन इस तरीके से फालतू की जो भाषणबाजी, स्टंटबाजी करके वीडियो बना के कॉल लगा ले के, फिर वो उधर से वीडियो बना के कॉल लगा के, इस तरीके की जो हरकत हो रही है, इससे कुछ भी होने वाला हासिल नहीं है। दम है वाकई में मर्द के बच्चे तो जाओ एहतजाज करो, घुसो अपने हाथ से मंदिर और मस्जिद की संगे बुनियाद रखो। मस्जिद से प्यार नहीं, मंदिर से प्यार, सिर्फ स्टंटबाजी हो रही मेरे भाई, सिर्फ स्टंटबाजी हो रही। बाबरी मस्जिद पे स्टंटबाजी करे, बाबरी मस्जिद पे सियासत खेले, अब दूसरी मस्जिद मंदिरों पे और ये गाय पे और इस पे सियासत खेल रहे लोग। और पब्लिक हमारी समझ रही नहीं, सिर्फ लोग मज़े ले रहे, उड़ जा रहे, वो उधर गालियाँ दे रहे, वो उधर गालियाँ दे रहे, कईयों को गुस्सा आ रहा, कई कुछ अपनी भड़ास निकाल दे रहे। लेकिन इस चीज़ को, फैक्ट को समझो। ये बोल रहा कौन है? दाढ़ी काट दूंगा, एक वो बोल रहा असदुद्दीन अवैसी की दाढ़ी काट दूंगा। तो असदुद्दीन अवैसी क्या मुसलमानों के रहनुमा है?
क्या है असदुद्दीन अवैसी? कुछ भी नहीं है असदुद्दीन अवैसी, सब इक्वल है। असदुद्दीन भी बड़े की कलेजी बोलता, फिर इधर से ये लोग जवाब देते। ये इनका आए दिन का चलते रहता, डेली ये लोग कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें करके पब्लिक को बरगला रहे। इनको मारो, इन पे सख्त से सख्त एक्शन लो। धर्म से, इस्लाम से, अपने मज़हब से मोहब्बत है, मंदिर मस्जिद की तामीर कराओ, गरीबों की सेवा करो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे भाई। आज अपने आप खिदमत करो, बहुत दुआ मिलती है, अल्लाह भी उसी से राज़ी होता है। आज आप लोग अपनी की खिदमत करो, काम करो कुछ ना कुछ। ये इस तरीके से स्टंटबाजी करके, ये करके फालतू का नहीं, जो बोले वो करो। और फारिस कादरी कॉल पे इसलिए बोल रहा है, वो याद दिला रहा है, एक्सपोज कर रहा है उन लोगों को कि दूर बैठ के भी काम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बोल रहा हूँ तो फ़र्क पड़ रहा है। आज मेरे देख आज हज़ारों युवक उठ चुके, आज काफ़ी लोग बोलना चालू कर दिए। ये मेरा मिशन था और वो सक्सेस हुआ। और रही बात मेरे को फेम शोहरत की रहती ना, तो मैं अभी HM को फ़ोन लगा के 4 ऐसी बातें कर देता, ये गाय और इस तरीके की बातें, तो फेमस हो जाता। धर्म पे खेल लेता, फेमस हो जाता। फारिस कादरी को फेमस नहीं, मेरा मिशन जो था उस मिशन को आगे बढ़ाओ, सक्सेस करो, काम करवाओ, लीडरों के जेब से पैसे निकालो। ये मंदिर मस्जिद की सियासत खेलने वालों को बंद करो। इस्लाम से मोहब्बत है, सच्चा इस्लाम से मोहब्बत है तो इस्लामी काम करो मेरे भाई। हिंदू धर्म से मोहब्बत है आप लोगों को, जो हिंदू भाई ये सुन रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरीके के जो स्टंटबाजी ये लोग कर रहे, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये इधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे, ये चलते रहेगा। किसी का कुछ हुआ आज तक के? राजा सिंह बोला पान खा के गुज जाता हूँ, कुछ करे आप लोग? नहीं करे। फिर इधर से वो जवाब देता, इधर से ये देता, दोनों आप लोग सब अपोजिशन और ये मिल के साथ में दारुआ पीते आप लोग। पूरा काला चिट्टा है मेरे पास में आप लोगों का। और इस तरीके के ये जो है ना लड्डू और ये सब आप लोग खुद मुसलमानों के साथ बैठ के खाते हो और टीवी पे जहर उगलते हो, क्योंकि अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाना है आपको। और मुसलमान में भी जो कुछ आए दिन हिंदू धर्म पे जो टिप्पणी भरते हैं, खुद साथ में बैठ के उनके साथ दारू भी पीते हैं कुछ मुसलमान। लीडर की बात कर रहा हूँ मैं चंद। इस तरीके की जहालत बंद करो। इस्लाम से मोहब्बत है, सच्चे मुसलमान मोहब्बत है। बिना पॉलिटिकल बैनर से सेक्रेटरीट के लिए जाओ, एहतजाज करो, बिना पॉलिटिकल वो लगाए। मंदिर के लिए एहतजाज करो हिंदू लोगों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ये हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान को बर्बाद मत करिए आप लोग। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।